जी। In Italia, tutti i bambini quando hanno 6 anni, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਆ ਚ ਆ ਤੁੱਤੀ ਬੰਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ बिल्कुल। ਹਾਂ, devono andare alla scuola primaria, ਫਿਰ ਮਤਲਬ devono ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ जाना primaria। हाँ, देवरो का मतलब है कि हाँ, लाजमी, मस्ट, चाहिए। देवरो अंधारे, तो उनको जाना चाहिए लाजमी, अला स्कोला प्रीमारिया, स्कोला प्रीमारिया में। ठीक है। dove fanno 5 anni della classe prima alla quinta हाँ, quinta तो in वे, queste जिथे हाँ जिथे, fanno fanno जिथे वो ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੇ करते ਵਾਲੀ ने। ਬਾਰਾ हाँ, फानो का मतलब है ना फारे करना, लोरो फानो। दोवे ਹਾਂਜੀ जिथे फानो करते ने 5 साल, यानी 5 साल जिथे वो पढ़ाई करते ने। डाला क्लासे प्रीमा, पहली क्लास से लेकर, डाला का मतलब है कि फ्रॉम, पहली क्लास ठीक है से लेकर प्रीमा आला क्विंटा, 5वीं क्लास तक। ठीक है। In queste scuole lavorano con due o più maestri ਕਿ queste ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲਵੋਰਾਨੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ क्वेश्चन ਟੀचिंग मतलब किसते मतलब कि जहाँ इन स्कूलों में, ये स्कूलों में, ये इन स्कूलों में हाँ लवोरानो जी काम करते हैं। कुन दुवे और प्यू माइस्ट्री, दो या दो से ज्यादा टीचर। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ो। Finita la scuola primaria, i bambini vanno alla scuola secondaria di primo guardo कि ਇਹ ग्रादो, ਸਕੂਲ ਖਤਮ guardo ग्रादो, ग्रादो। grado finito a scuola ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ, ਬੰਬੀਨੀ loro vanno alla scuola secondaria कि ਉਹ ਸਕੂਲ ਫਿਰ primo grado ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ यहाँ पे प्रीमारिया जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, 5वीं तक होता है। फिर जो हाई स्कूल होता है ना, जैसे हमारा छठी से लेकर 10वीं तक होता है, इनके ये हाँ जी तीन तीन सेक्शन में होता है। ठीक है, छठी सातवीं होता है प्रीमो ग्रादो, 8वीं 9वीं होता है सेकोंडो ग्रादो, और मैट्रिक होता है terzo ग्रादो। तो तीन सेक्शन में इस तरह से डिवाइड होता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो जाते हैं सेकुंडारिया स्कूला में, प्रीमो ग्रादो वाले स्कूला में, मीडिया में एंटर हो जाते हैं। che tutti chiamano हाँ, scuola media कि qui जिसको fanno सब लोग कहते हैं स्कोला मेडिया, यानी स्कोला मेडिया जो है ना वो तीन ग्रेड्स में होता है, प्रीमो ग्रादो, सेकोंडो ग्रादो और terzo ग्रादो। terzo ग्रादो में इनका मैट्रिक का पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ठीक है हाँ जी qui fanno tre classi ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ हाँ dalla जी, prima alla terza con tanti professori बिल्कुल। alla fine della terza hanno un esame हाँ, तो यानी जब इनका तीसरा ग्रादो, यानी कि तीसरा साल वो पूरा होता है ना मैट्रिक का, जी तो फिर इनके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है यानी ये प्रीमो ग्रादो और सेकोंडो ग्रादो के इनके स्कूल लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है। जो हाँ terzo जी ग्रादो है ना, terza मीडिया के, वो फिर इनके बोर्ड के एग्जाम होते हैं। फिर 10th क्लास में लास्ट हाँ जी, जिस तरह हमारी 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बाकी छठी सातवीं आठवीं नवीं के स्कूल में ही होते हैं हमारे पेपर। ठीक है ओके जी, सना आप पढ़े। Dopo la scuola media, i ragazzi vanno alla scuola superiore, क्या मतलब हुआ? secondary। इसके बाद आई ई रगासी मतलब लड़कियां। ई निकासी, हाँ लड़के लड़के, यानी इसमें सब आ जाता है। ओके, वो स्कूला सुपीरियर स्कूला में चले जाते हैं। हाँ, वानो अंधारे वाली वर्ब है लोरो के साथ, वानो वाला स्कोला सुप्रियोरे, सुप्रियोरे में चले जाते हैं। सेकुंडारिया दी सेकोंडो ग्रादो। ठीक है, आगे। के दौरा त्रै ओ चिंकवे आनी, 3 से 5 साल के जिनकी एज हाँ, होती है। दूरा मतलब दौरानिया, जिसका दौरानिया तीन दो- से पांच साल का होता है, जैसे हमारा एफ ए ओके, बी ए होता है। ठीक है। जी जी जी।
Qui ogni studente s- sceglie, शैलिए si- sceglie il tipo di scuola che प्रेफरेंशिये। preferisce, हाँ, preferisce. क्वी यहाँ पर ओनली Ok, स्टूडेंट, ओनली का मतलब होता है हर स्टूडेंट। ok, शैलिए चूज करता है, ठीक है, शैलियरे ये वाली वर्ब है, ठीक है। चूज करता है इल tipo di scuola, स्कूल की टाइप के प्रेफरेंशिये जो वो प्रेफर करता है। मिसाल के तौर पर इस लेवल पे आके ना ये लोग अपना जी अपना जी प्रोफेशन चूज करता है। जैसे कोई मेडिकल में जाना चाहता है तो वो मेडिकल में चला जाता है, जो कि नर्सिंग में जाना चाहता है नर्सिंग में चला जाता है, जो कि इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर वाली फील्ड में चला जाता है, ठीक है। सुप्रियारे में आके ये लोग अपनी टाइप का स्कूल चूज करते हैं। वो किस किस टाइप के स्कूल होते हैं वो ये लिखे हुए हैं। लिचेयो जी यानी किसी भी लिथियो चीज का लाइसेंस के लिए। ओके अल्बेर्गेरियो मतलब के होटल के एजुकेशन के लिए। टेक्नीची मतलब के टेक्निकल एजुकेशन के लिए। प्रोफेशनली या फिर जो छोटे छोटे कोर्सेज प्रोफेशनली प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए। यानी कोई भी फील्ड यहाँ पे बच्चे अपनी चूज कर सकते हैं। ओके, आगे पढ़े सना। alla fine della scuola superiore i ragazzi devono dare esame di stato ओके, alla fine का alla मतलब है fine di कि scuola superiore, स्कोला सुप्रियोरे के इख्तिताम पर, फीने मतलब इख्तिताम, नाम स्कोला पर सुप्रियोरे के इख्तिताम पर जी इरगासी जो बच्चे हैं देवों दारे उनको देना होगा एग्जामे दी स्तातो ये बोर्ड का एग्जाम। क्या मातो ओके अंके एग्जामे दी मतुरिता, इसको एग्जामे दी मतुरिता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे। se lo superano possono andare all'università ओके, ते अगर लो सुपेरानो, सुपेरानो मतलब कि अगर वो पास कर लेते हैं, पो सोनो अंदारे तो वो जा सकते हैं अल यूनिवर्सिटा यूनिवर्सिटी में। जैसे हम अपना एफ ए बी ए करके तो फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं मजीद हायर जी एजुकेशन के लिए। इसको कैसे पढ़ना है la università हाँ, la università यूनिवर्सिटा la università non è in tutte le città जो ma यूनिवर्सिटी है नहीं जी होती तमाम शहरों में। जैसे हमारे भी तमाम शहरों में यूनिवर्सिटी नहीं होती, जी ma solo nelle più importanti लेकिन सिर्फ कुछ अहम शहरों में होती है। ये पीयू का क्या मतलब होता है नल्ले प्यू प्यू का मतलब होता है वैसे, इसका मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। ओके ठीक कि जैसे मुझे चाहिए, मुझे खाना चाहिए दी प्यू, कि मुझे थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। जी लेकिन प्यू कई जगहों पे इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ये यहाँ पे है मा सोलो, लेकिन सिर्फ नले प्यू इम्पोर्टेंट यानी जो ज्यादा अहम शहर है ना सिर्फ उसमें होता है। ओके प्यू का मतलब चलो है ज्यादा, इसका जी कुंतरारियो इसका उल्टा है मेनो, एम मेनू ई एन ओ, मेनो, मेनो का मतलब होता है कम। काम जी ओके, आगे। all'università i ragazzi possono studiare 3 o 5 anni तमाम यूनिवर्सिटियों में वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 से 5 साल का पास करना पड़ता है पढ़ना पड़ता है बिल्कुल 3 से 5 साल स्टडी करनी पड़ती है। alla अच्छा, fine degli studi c'è un esame molto importante पढ़ाई और के इख्तिताम पर, उनको एग्जाम देना पड़ता है जो इम्पोर्टेंट हो हाँ, चय उन एग्जाम में एक एग्जाम होता है मोल्टो इम्पोर्टेंटे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। La tesi di laurea ला टेसी लो दी लाउरिया, टेसी कहते हैं थीसिस को। अगर कोई एम ओ, फिल और पीएचडी वगैरह या कुछ इस तरह से करते हैं ना तो उनको थीसिस भी बनाने पड़ते हैं। यानी वो जिस चीज में पढ़ रहे हैं ना जिस बुक में, तो उस पर रिसर्च जी करके उसके थीसिस बनाने पड़ते हैं। ये तेसी कहते हैं थीसिस को, कि डिग्री ओके के थीसिस भी करने पड़ते हैं। जी आगे। जी se lo superano prendono la laurea nella materia che hanno studiato ये बैक करिएगा थोड़ा सा एक मिनट।
studiato medicina, economia, lingue, इंजे ingegneria, इंजीनियरिया, आर्किटेक्टूरा। archi- arquitectura। वो कह रहे थे मेडिसिना अगर वो, मेडिकल हो गई। जी, जी। मेडिसिना तो मेडिकल की हो गई ना फील्ड। हाँ जी, मेडिसिन की फील्ड, मेडिकल की फील्ड होगी। जी। इकोनॉमिया, इकोनॉमिक्स की फील्ड। लिंग्वे, जी। जबानों वाले। इंजीनियरिया, इंजीनियर। आर्किटेक्टूरा, आर्किटेक्ट। जी। सेलो सुप्रानो, अगर वो पास कर लेते हैं वो एग्जाम में, दोनों ला लाउरिया, तो फिर उनको डिग्री मिलती है। नैला मटीरिया, उस मटेरियल में कि आनो स्टूडियातो जो उन्होंने स्टडी किया हुआ होता है। वो ठीक है। मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। जी। अब इसके हैं सवाल जवाब। जीडीपी, ला स्कोला प्रीमारिया दूरा, प्राइमरी स्कूल कितने साल तक होता है? 5 साल, 6 साल, 2 साल? 5 साल। ओके। अमन, फ्री हुई है कि नहीं? नहीं, अभी भी माइक पर। ओके जी। सेकंड वाला हेलो। क्वेश्चन रिपीट करो। alla scuola media c'è l'esame dopo। अब मेडिया स्कूला में एग्जाम कब होता है? ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਕਲਾਸੇ ਤੈਰਸਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ बिल्कुल। ਫਿਰ ਤਾਂ ला classe terza, उसके बाद इनका एग्जाम होता है। ठीक है। il liceo è, liceo क्या है? una scuola superiore है, una scuola media है, या un tipo di studente है? स्टूडेंट की किस्म है। स्कूला मीडिया को कहते हैं या स्कूला सुप्रियोरे को कहते हैं? ਸਕੋਲਾ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਨਹੀਂ क्या बताया दीपी? ਸਕੋਲਾ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ओके, ਦੂਜੀ ਹੈ सना आप बताओ। बोला सुप्रीत और ही लग रहा है। हाँ जी, स्कूला सुप्रियोरे ही है। किधर गया, इधर हमने पढ़ा था कहीं पे ना, ये लेचेयो। ये जो कि इधर है दो प्लस पर मेरी से इधर हाँ, लिखा हुआ है। दोपोला स्कोला मेडिया इरगासी वानोला स्कोला सुप्रियोरे, यानी स्कोला सुप्रियोरे में ये लेचेयो होता है। ओके जी सनाब, आपने बताना है। ला यूनिवर्सिटा चे, यूनिवर्सिटी में होता है क्या? यूनिवर्सिटी होती है कहाँ पे? इन एल्कोने स्कोले सुप्रियोरे, सुप्रियोरे, कुछ सुप्रियोरे स्कूलों में, इन तुत्ते ला चिता, तमाम शहरों में, या सोलो इन एल्कोने चिता? सोनो इन अल्कोहल ने चिता। बिल्कुल, सिर्फ कुछ शहरों में। ये आगे बताएं। alla fine dell'università, यूनिवर्सिटी के इख्तिताम पर ली स्टूडेंटी, जो स्टूडेंट्स होते हैं, sono molto tesi, prendono la laurea, prendono la materia, उनको मटेरियल मिलता है, डिग्री मिलती है, थीसिस? डिग्री मिलती प्रेंडोला लोरिया। prendono la laurea। इजी है ये क्वेश्चन। जी। ओके। अब कल जो है, मैं आपको ऑडियो वाला टेस्ट सुनवाऊंगी, ये वाला। ठीक है। ओके। आपने ऑडियो सुननी है, ऑडियो सुन के फिर इन सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि ऑडियो जो एग्जाम में है वो सिर्फ 2 दफा सुनवाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन की 2 दफा सुनवाई जाती है। अब कल के लिए ये ऑडियो, यानी ये कॉम्प्रिहेंशन एक तरह का टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट ऑडियो हो जाएगा, और तीसरा टेस्ट है टेस्ट दी स्क्रितूरा, यानी राइटिंग टेस्ट। जी। अब इस पे इसमें कोई आपने भी तो क्या दे करना है, ये सकता है। देखिए। un amico ti ha scritto, एक दोस्त ने आपको लिखा है क्वेश्चन मसाजो, एक दोस्त ने आपको ये मैसेज लिखा है कि एरी सेरा, कल शाम, नन टी ओ विस्तो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। कोजा ये फातो, तुमने क्या किया? स्टा सेरा, आज। लवोरी, तुम काम कर रहे हो, ओ सही लिब्रो, या फिर तुम फ्री हो। क्वांदो ची विद्यामो, हम कब मिले? ठीक है। मिसाल के तौर ठीक। पर आपकी दोस्त ने आपको ये मैसेज लिखा है कि कल शाम मैंने तुम्हें गार्डन में नहीं देखा, तुम क्या कर रही थी? आज तुम काम पे जाओगी या फ्री हो? और हम कब मिले? अब आपने इस लेटर का जवाब देना है। ओके। आपने उसको बताना है, आप लेटर में जो मर्जी लिखें, लेकिन इन ये 3 सवालों के जवाब लाजमी देने हैं आपने।
ये जो 3 या 4 सवाल है, ओके। इन सवालों के जवाब लाजमी देना। उसके अलावा आप जो मर्जी लिखें, ठीक है। कम से कम जी 35 लफ्जों का ये लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब लेटर जी लिखना कैसे है आपने, जैसे ये पेज है, पूरा पेज है, यहाँ पे आपने लिखना है अपने घर का एड्रेस, जी ठीक है। आपने लेटर की सूरत में लिखना है, अपने घर का एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस लिख के फिर नीचे डेट लिखनी है। फिर इधर करके आपने लिखना है कारा अमीका, ठीक है। जी। बुongiorno या चाओ या जो भी लिखना है। फिर आपने अपना पूरा लेटर शुरू कर देना है, फिर उसका हालचाल पूछना और बाकी ये सारे सवालों के जवाब देने हैं। फिर नीचे आके आपने लिखना है कि तुम्हारी दोस्त या जो भी है। समझ आई है? तुम्हारी दोस्त को तू अमिकी लिखेंगे फिर? क्या चीज है? तू अमिकी लिखेंगे फिर उधर? तुआ जैसे लिखते अमीका, हैं तुआ अमीका, अमिक अमिका। ओके। तू अमिका। और ठीक है। जो कारा हेडिंग कहते ऊपर हैं देनी है। डियर को। जी जी। अगर लड़की को लिखना है तो कारा अमीका, अगर लड़के को लिखना है तो कारो अमीको। ओके। या आप सिंपल नाम भी लिख सकते हो, कारा साइमा, कारा अमन, इस तरह से करके भी लिख सकते हो। ओके। तो जो वो ऊपर हेडिंग देनी है तो वो डेस्टर साइड को होगी कि सिनिस्टर साइड को? सिनिस्त्रा साइड पे, सॉरी डेस्त्रा साइड पे आपने अपना घर का एड्रेस लिखना है, जैसे हम इंग्लिश में लेटर नहीं लिखते थे, जी जी। वही पैटर्न होगा। वही पैटर्न है, ओके। ठीक है। राइट साइड पे आपने अपना एड्रेस और डेट लिखनी है। फिर लेफ्ट साइड ओके। से आपने अपना लेटर शुरू करना है। समझ आई है ओके। दीपी? हाँ जी। अब क्योंकि ये लिखने की प्रैक्टिस अब आपके साथ साथ करवानी है, जिस चीज की आपको समझ ना आ रही हो कि इस चीज को इटालियन में क्या कहते हैं, तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक अब है। आपने ये हाँ जी। जवाब उसको देना है कि तुमने कि कल शाम मैं बिजी थी अपने घर में, या कल शाम मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने गई थी, या मैं कोई काम कर रही थी। आप बता सकते हो मैं इस वजह से बिजी थी, ठीक है, इस वजह से तुमने मुझे नहीं जी। देखा, और आज शाम को मैं काम पे जाऊंगी या फिर मैं फ्री हूँ, वो आपने बताना है कि नहीं आज शाम मैं फ्री हूँ, तो हम कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, ये जो भी है, हम मिलेंगे, बातें करेंगे, खाना शाना